तो आज के दिन के रात के तकरीबन 2:30 बजने को आ गए हैं। एंड अब हम आज हम अभी हम क्योंकि मैं सो के उठ गया था एंड मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर हम उठ गए थे। ठीक है, तो लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे गणपति भगवान जी की एक स्मॉल मूर्ति, जो मैं तकरीबन ट्राई करूँगा 7 से 8 इंच में कंप्लीट मूर्ति को रखने में। ज़्यादा बड़ी मैं ना रखूँ, छोटी जैसे बनाऊँ या बड़ी 10, हाँ तकरीबन 10 इंच से बड़ी मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। स्मॉल इंच में ही मैं छोटी हुई भी मैं बनाना चाहता हूँ। वो छोटी ही बनेगी, बहुत ही स्मॉल साइज में बनेगी। लेकिन जो पद्मासन में यानी जो बैठे हुए बनेंगे एंड जो रिक्वायरमेंट एंड स्पेशल होती है वो करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको मैं पहले से शेयर कर दूँ, जो मैं बनाने वाला हूँ। ऐसे तो मैं दूसरे तरह का क्लासिकल इंडियन आर्ट थीम में बनाना चाह रहा था, लेकिन गणेश चतुर्थी आ रही थी, तो मैंने सोचा स्पेशल आपके लिए स्पेशली हम सिंपल वे में पहले बनाते हैं। जो सिंपल जैसे हम सिंपली बनाते हैं वैसे बनाते हैं। उसके बाद हम एक क्लासिकल इंडियन आर्ट थीम में भी आपको वो मूर्ति गणपति भगवान जी की मूर्ति सेम डिज़ाइन में, उसमें डिज़ाइन थोड़ा सा चेंजेस करके हम कैसे यूनिक कर सकते हैं वो हम बनाएंगे। तो ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं मूर्ति के ऊपर, निकालते हैं मिट्टी एंड काम को स्टार्ट करते हैं मिट्टी के ऊपर से। तो चलिए हम अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी निकाल रहे हैं। आप एक बात कहा, इस जैसे अभी देख भी रहे हैं कि मैंने मिट्टी एक प्रॉपर डब्बे में लेके रखी है एंड जो अपनी बाल्टी में नीचे रखी, क्योंकि जब हम स्कल्पचर का काम करते हैं आप एक बार नोटिस कीजिए कि आपका काम हमेशा आपके आई लेवल में होना चाहिए, ताकि आपको गैसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर काम कर रहे हो और आपका काम नीचे हो। ठीक है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ गलतियाँ होती है, क्योंकि उसमें हमारे मेजरमेंट करने का मेजरमेंटिंग तरीका नहीं होता है। आप भी इसी तरीके का जुगाड़ कर सकते हैं। ये देखो, मेरे पास पहले घर में नीला ड्रम था, तो मैंने ये वाला काम किया। और हाँ, जो मैं मिट्टी में यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे तो ये है जब हम प्रॉपर मिक्सर वर्क करते हैं या प्रॉपर वर्क करते हैं, उस प्रकार की मिट्टी नहीं है, क्योंकि इसमें वो वाली फिनिशिंग नहीं आ पाती है जो नेचुरल में आती है, और इसे हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। जो हाँ, एक बात और जो मिट्टी में जानकारी मैं बताऊं कि यह मिट्टी एक्चुअली में जो ब्लैक सॉइल प्रॉपर जो आपके महाराष्ट्र से साउथ में मिलती है, जिसे हम शाडू मिट्टी बोलते हैं, वो नहीं है। ये हमारी नेचुरल मिट्टी होती है हिमाचल प्रदेश में, जिन्हें हम बामी जो दिमक होते हैं वो बना के रखते हैं। वो वाली मिट्टी मैं लाता हूँ, और एक्चुअली ब्लैक ही होती है, प्रॉपर ब्लैक नहीं होती है वो। ठीक है, तो उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस के लिए इसे मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं अभी फ़िलहाल तक इसी को यूज़ करता हूँ। जो एक और मिट्टी आती है रेड साइड, उसको मैं यूज़ करूँगा, अभी है नहीं। ठीक है, एंड अभी मैंने काम करने से पहले आपने जैसे देखा भी होगा कि इसको मैंने प्रॉपरली गूंथा, प्रॉपरली मैश के, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ। और इसके ये देखिए नीचे का बेस, ये देखिए आपके पास एक ऐसे जैसे मेरे हाथ में चाकू है वैसा आपके पास होना चाहिए। चाकू बहुत ही मिनिमम है, चाकू आपके पास होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। और हाँ, जब भी आप टूल का यूज़ करते हैं, ऐसे तो मार्केट में मिलते हैं, मैं भी उन्हीं का ही यूज़ करता हूँ। लेकिन आपको जब आप क्लासिकल फील्ड में आते हो या अपनी प्रॉपरली प्रोफेशनली वे में स्कल्पचर की फील्ड में आते हो, तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपको अपने टूल खुद बनाने होते हैं। और जब तक आप अपने टूल खुद बनाओगे तब भी आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन पाओगे। और आपके हर एक टूल जितने भी होते हैं, हम अपने जितने भी टूल यूज़ करते हैं वो हम अपने आप बनाते हैं, हम मार्केट से नहीं खरीदते हैं। क्योंकि ये जब हम प्रोफेशनल वे में जाते हैं, क्योंकि हर टूल हर एक आर्टिस्टों के लिए नहीं बना होता है। जैसे मेरी टेंडेंसी होती है कि मैं कुछ ही टूल यूज़ करता हूँ, सारी यूज़ नहीं करता हूँ। एक वो पैसे बच जाते हैं, और एक मतलब वो ट्रेडिशनली तरीका भी होता है जो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमारे काम ही नहीं आते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने हैंड के अकॉर्डिंग हम टूल को बनाते हैं, हैंडल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर हमारे हाथ का होता है। और हाँ, जब आप इस स्कल्पचर फील्ड में आ रहे हो तो इसमें बहुत सारी, कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ काम करते हो, जो आपके टूल है वो आप बहुत अच्छे तरीके हैंडल कर पाते हो, जबकि आप अपने जैसे सेम टूल हो चाहे किसी और के हो,
आप दूसरों का टूल यूज़ नहीं कर पाते हो। क्योंकि जो आपका टूल है आप उस टूल के अकॉर्डिंग ढल चुके होते हो। तो ये बहुत सारा ज़्यादा कारण होता है कि हम जैसे दूसरे का टूल होते हैं वैसे हम नहीं कर पाते हैं, वैसे हम नहीं कुछ देख नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे को पता ही नहीं होता है या पता नहीं होता है, इसमें हम काम नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत बड़ा कारण होता है, हम दूसरा टूल यूज़ नहीं कर पाते हैं और नहीं करने भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप हर एक के टूल अपनी एनर्जी होती है, अपनी ऊर्जा होती है, तो वो अपने टूल कभी किसी को ना दें, ये मेरी सलाह है। मैं खुद भी नहीं देता, ना खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलो डायरेक्ट हटाते हैं मूर्ति के ऊपर। मैं अभी गणेश भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूँ जो मतलब एक छोटे 6 से 7 इंच के होने वाले हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होने वाले हैं, बहुत ही छोटे होने वाले हैं। स्टेप टू स्टेप आप आराम से कीजिए। एक और मैं बना के आपको बताऊँगा, आई होप मैं उस चीज़ में लाऊँ। ये देखिए हमने काम कम्प्लीट कर दिया है। बीच का सेंटर का पार्ट मैं शूट करना भूल गया हूँ, इसमें प्रॉपरली प्रोसेसिंग हुई है। एक प्रोसेस करके मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसे ज़्यादा का टाइम नहीं लग रहा है। आपने मुझे अभी देखा ही होगा, मैंने चश्मा लगा के रखा हुआ क्योंकि मेरी आंखों में दर्द हो रही थी। जब बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत बारीकी से काम करते हैं या जब हम बहुत देर तक काम करते हैं तो हमारी आंखों में दर्द होने लग जाती है। उस वजह से हम मेरी आंखों में दर्द होने लग जाती है। तो फिर मेरे पास एक नॉर्मल चश्मा है, नॉर्मल है, ये ज़्यादा कोई नंबर का नहीं है, नॉर्मल है। तो फिर मेरी उससे आंखों की दर्द कम हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो भी कारण क्योंकि मेरे कई बार उसकी वजह से मेरी आंखों की दर्द की वजह से मेरे सर में भी दर्द हो जाती है कई बार काम करते करते। तो फिर मैं ये बेस्ट रहता है कि फिर मैंने ये चश्मा के बहुत कम लगाता हूँ, ऐसे टेम्परेरी लगाता हूँ, बहुत बार नहीं लगाता हूँ। एंड ये देखिए मैंने क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, अगर आपको पूरी वीडियो का मैं बताऊं तो 3-4 घंटे की हो जाती है वो, और फिर वो आप लोग देखते भी नहीं हो। तो मेरा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अब मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक से स्टार्टिंग करूँ एंड आप मतलब प्रोफेशनल वे में हर एक टेक्निक, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ताकि मैं जिन टेक्निक को मैं यूज़ नहीं करता हूं या जिस टेक्निक में मैं काम नहीं करता हूं वो टेक्निक भी मैं आपको बताऊं, ताकि आपको काम करने में हेल्प मिले और आपको जिस टेक्निक में आप ढल जाते हो वो आप करें, ठीक है। कुछ चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं थी एंड कुछ चीज़ें हमें पता चलती है, स्टेप टू स्टेप हमें पता चलती है, तो हम आपको बताते रहते हैं। ये नॉर्मल है, जैसे हम हर कोई करता है, यूट्यूब में आपको बहुत बार आपको मिलता है, वैसे मैं अभी तक करता हूँ। लेकिन आज के बाद मैं पैच वर्क में काम करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पैच वर्क क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या कारण होता है और कैसे वो काम आता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड फ़िलहाल तो आप इस वीडियो में रहिए, ठीक है। ये देखिए हमने सूंड लगा दी है, सूंड का प्रॉपर हम मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए स्टील के टूल हम यूज़ करते हैं। ये देखिए अब हमने सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया। ये देखिए इसका फाइनल वर्क, ये फिनिशिंग इतनी अच्छी तो नहीं आई है जैसे मैं चाह रहा था, वैसे नहीं आई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसे नहीं होता, क्योंकि मैंने ये वाला काम बहुत टाइम के बाद किया था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस छूट गई थी। तकरीबन मिट्टी का काम मुझे बहुत टाइम के बाद मिला, कम 1 या 1.5 महीने बाद मैं मिट्टी काम कर रहा था। प्रैक्टिस छूट गई थी बहुत कारण की वजह से। तो फिर मैंने ये पहला वर्क किया था, तो उसमें हाँ अच्छा तो बना था, कंपैरिजन की अच्छा बना। इसमें मिट्टी की हैंडलिंग वगैरह कुछ ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, हैंडल वगैरह में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप काफ़ी टाइम के बाद काम करते हैं तो फिर काफ़ी कुछ दिक्कत आती है, बट 1 या 2 बार आप जब काम कर लेते हो तो फिर आप प्रॉपरली आ जाते हो। जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो तब तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बहुत बार समझ भी नहीं आएगा। मैं आपको स्टेप टू स्टेप एंड टाइम टू टाइम मैं आपको केयर करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। एंड आप ऐसे तो मैंने प्रॉपर जानकारी दे दी है, मिट्टी मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये सीखना भी है कि मैं मिट्टी कैसे तैयार करता हूँ, तो मेरे YouTube चैनल पे पहले से ही 2 वीडियो पड़ी लगी है, मतलब है वहाँ पर, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने एक बार स्टार्टिंग में एक बार फिर से दो टेक्निक, उन दोनों वीडियो में दो टेक्निक है। एक वीडियो में अलग टेक्निक है, दूसरे वीडियो में अलग टेक्निक है, यानी दोनों टेक्निक में दोनों वीडियो में अलग अलग टेक्निक है जो मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप किस टेक्निक से काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम कोई भी नहीं होते कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मिट्टी तैयार करनी है, आपके ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर है। टेक्निक प्रोसेसिंग फुल डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियो आने वाला टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है जो आप मिस मत कीजिए। एंड अब मैं कंटिन्यू करूँगा, बट एक रिक्वेस्ट आपसे, आप प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्या किया कीजिए। एंड अब सब्सक्राइब मैं देखता हूँ कि 95% लोग देखते हैं वीडियो एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर कोई और होता है तो आप उसकी वीडियो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हो, और अगर हम हैं तो जब अगर हमारी तरह कोई है जो सब्सक्राइब मेहनत कर रहा है तो आप लोग उनकी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि सब्सक्राइब होने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरे अब सब्सक्राइब है नहीं, ठीक है, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर मेरे वीडियो डालने का मन भी नहीं करता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सब्सक्राइब कर रहे हो, रिस्पांस आ रहा है, लाइक आ रहे हैं, अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो फिर मैं आपको कमेंट करने में भी मज़ा आता है या इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपको लगता है, क्या नहीं लगता है आपको, मूर्ति कैसी बनी, कैसे लग रहा है आपको। आप भी ऐसी मूर्ति बना सकते हो, मेरी वीडियो देख के आप बना सकते हो। फुल परसेंट नहीं बताइए, लेकिन आप काम कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो, आपकी मूर्ति कैसी बनी और आप भी अगर काम करते हो, अगर आपके काम कैसे हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हो। तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ऐसे तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता ही है, तो वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी KTR क्ले क्राफ्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर भी अच्छी अच्छी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय श्री राम।